गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नो योर टीथ। अपने दांतों को समझो। वी यूज़ आर टीथ टू कट अप एंड च्यू आर फूड। हम अपने दांतों का इस्तेमाल काटने के लिए और खाने को चबाने के लिए करते हैं। आर टीथ ऑल्सो हेल्प अस इन स्पीच। हमारे जो दांत हैं वो हमें बोलने में भी मदद करते हैं। दे हेल्प अस टू फॉर्म सर्टन साउंड्स। दांतों की मदद से हम कुछ साउंड्स भी निकाल सकते हैं। वी कांट स्पीक प्रॉपरली इफ़ वी हैव नो टीथ इन आर माउथ। हम प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे। मोस्ट बेबीज़ आर बॉर्न विदाउट टीथ। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं पैदा होते ही उनको दांत नहीं होते हैं। मैक्सिमम बच्चों के पैदा होते ही दांत नहीं होते हैं। When the baby is about 6 months old, the first teeth called milk teeth begin to grow. जब कोई बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके पहले दांत, जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं, वो लगना स्टार्ट होते हैं। By the age of about 2.5, the child has all the 20 milk teeth, 10 in each jaw. तो जैसे ही एक बच्चा 2.5 साल का होता है तो उसके मुंह में 20 दूध के दांत लग जाते हैं। As the child grows, these milk teeth became loose and fall out. जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जो दूध के दांत हैं ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। They are replaced by a set of permanent teeth. और जब ये दूध के दांत गिरते हैं तो इनको रिप्लेस कौन करता है? हमारे परमानेंट टीथ। In all, there are 32 teeth, 16 in the lower jaw and 16 in the upper jaw. तो टोटल हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। ऊपर भी होते हैं, मुंह में ऊपर वाली साइड भी 16 होते हैं और नीचे वाली साइड भी 16 होते हैं। The 8 teeth at the front, 4 lower and 4 upper are cutting teeth. They are called incisors. जो हमारे सामने वाले 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, इनकी मदद से हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को काट सकते हैं। इसके बाद वाले जो दांत होते हैं, द नेक्स्ट 4, इनके बाद वाले जो दांत हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये पॉइंटेड टीथ्स होते हैं, इनको कैनाइन्स कहते हैं। और जो कटिंग के लिए टीथ यूज़ करते थे उनको हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स। द नेक्स्ट 20 टीथ आर चिविंग टीथ। इसके बाद जो 20 दांत 10 ऊपर और 10 नीचे होते हैं वो उनका इस्तेमाल हम चबाने के लिए करते हैं, इनको मोलर्स कहते हैं। द परमानेंट टीथ यूजुअली अपीयर बिटवीन द 6th एंड द 14th ईयर। जो परमानेंट टीथ है वो कब लगते हैं? 6 से 14 साल के बीच में। But the 4 wisdom teeth, 2 lower and 2 upper, do not appear until we are 20 to 25 years of old. लेकिन जो 4 wisdom teeth होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये कब लगते हैं? जब तक हम 20 से 25 साल की उम्र में होते हैं। In some people they never appear. और कुछ लोगों में तो wisdom दांत लगते ही नहीं हैं। Each tooth is divided into 2 parts. जो हमारा एक दांत होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रूट और क्राउन। द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड रूट। वो पार्ट दांत का जो हमें नहीं दिखता है, गम्स के अंदर होता है, मसूड़ों के अंदर होता है, उसको रूट कहते हैं। द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्राउन। और वो पार्ट जो हमें दिखता है उसको हम क्राउन कहते हैं। द क्राउन इज कवर्ड विद अ वेरी थिन सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल। और जो ये क्राउन है ना, हमारा ऊपर वाला दांत जिसको हम देख सकते हैं, इसको एक हार्ड सब्सटेंस होता है बाहर से जिसको हम एनेमल कहते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेक इज डेके। अब हमारे दांतों में भी कभी कभी दर्द होता है, वो किसकी वजह से होता है? डेके की वजह से। इफ़ द डेके का मतलब होता है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, मतलब धीरे धीरे हमारा दांत जो है कभी कभी सड़ने लगता है, कीड़ा लग जाता है, उस वजह से हमें दांतों में दर्द होती है। इफ़ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, टाइनी पीसेज ऑफ फूड आर लेफ्ट ऑन देम। अगर हम दांतों को प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे, उनको साफ़ नहीं करेंगे, गम्स को साफ़ नहीं करेंगे, तो जो खाना हम खाते हैं उसका छोटा छोटा सा खाना जो है हमारे मुंह में दांतों में फंसा रह जाता है। बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो फ्रॉम दीज पार्टिकल्स। और जो ये खाने के पार्टिकल्स हमारे दांतों में रहते हैं, इनमें बैक्टीरिया लगना स्टार्ट हो जाता है। द शुगर इन आर फूड एक्ट विद दीज बैक्टीरिया एंड एसिड्स आर फॉर्म्ड। फिर जो शुगर है हमारे खाने में वो इन बैक्टीरियाज के साथ रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और फिर हमारे मुंह में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। दीज एसिड्स कॉज
द एनिमल टू डेके। और इन एसिड्स क्या करते हैं, ये हमारा जो एनिमल होता है क्राउन के ऊपर जो हार्ड सब्सटेंस उसको खराब करने लगते हैं, डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं। एंड व्हेन द एनिमल इज़ गॉन द टूथ कांट लिव लॉन्ग। और जैसे ही एनिमल, हमारे दांतों का जो हार्ड सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे जो दांत है वो लंबे टाइम तक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत जल्दी दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यू कांट ईट एंड च्यू योर फूड वेल इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। आप अच्छे से खा नहीं पाओगे अपना खाना अगर आप चबाओगे नहीं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं होंगे तो आप न खा पाओगे न खाने को चबा पाओगे अच्छे से। Therefore you must take care of your teeth। इसीलिए आपको अपने दांतों का खास ख्याल रखना चाहिए। अपने दांतों को रोज़ाना ब्रश कीजिए। अपने डेंटिस्ट के पास भी एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। विजिट द डेंटिस्ट अबाउट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार यानी 6 महीने में एक बार। इवन इफ देयर सीम्स टू बी नथिंग, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं मैं तो बहुत ब्रश करती हूँ अपने दांतों को या ब्रश करता हूँ, 2 बार ब्रश करता हूँ, तो भी 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है नो योर टीथ, ये हमारा ख़त्म हो गया।